हाँ बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में अब हमारा जो वीडियो नंबर 3 चालू हुआ है आज की डेट का। ठीक है, 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तीसरे वीडियो में आज की डेट का। अब 19 तारीख 19 मई तीसरा जो अगला टॉपिक है इस वीडियो से संबंधित, ग्राफ से संबंधित के बाद, वो है नेक्स्ट टॉपिक स्थिर क्वांथी मिश्रण। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये अपन को पढ़ाएंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वांथी मिश्रण, अगला टॉपिक आदर्श अनादर्श के बाद। ध्यान से सुनना। ऐसे मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होता है? तो ऐसे मिश्रण, अब मिश्रण कब बनेंगे? जब उसमें दो अवयव हों, विलेय या विलायक हों, कोई से भी दो अवयव हों, उनसे मिलकर मिश्रण बनता है। तो ऐसे मिश्रण जिनका द्रव्य वाष्प अवस्था में संगठन परिवर्तित ना हो, जो संगठन उनका द्रव अवस्था में था वही संगठन उनका वाष्प अवस्था में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि द्रव अवस्था में उनका संगठन कुछ और हो, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और हो, और वाष्प अवस्था में उनके गुण कुछ और हो जाए, ना, वो नहीं। तो ऐसा मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में संगठन, कंपोजिशन, गुण एक जैसे हों तथा जो स्थिर ताप पर यानी एक ही ताप पर वॉयल यानी क्वथनांक उबलते हों, उनको स्थिर क्वांथी मिश्रण कहा जाता है। परिभाषा दोबारा सुन लो। स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन एक जैसा हो, परिवर्तन ना हो, उनके गुण परिवर्तित ना हो दोनों ही अवस्था में, तथा जो एक निश्चित ताप पर, एक स्थिर ताप पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर वॉयल होते हों, उबलते हों, उनको स्थिर क्वांथी मिश्रण कहा जाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं ये स्थिर क्वांथी मिश्रण। पहला अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण है ना। दूसरे होते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण। तो 2 प्रकार के हैं। पहला है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण, दूसरे हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण। तो स्थिर क्वांथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं बेटा, अधिकतम क्वथनांकी और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहते हैं और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहते हैं। अधिकतम और न्यूनतम में क्या फर्क होता है, कौन से होते हैं अधिकतम क्वथनांकी और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण, सुनिएगा। अब ध्यान से सुनो बेटा। जो विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो जो विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करें, राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो होते हैं अधिकतम क्वथनांकी। उल्टे याद रखो, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण, ठीक है। और जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करें वो होते हैं न्यूनतम स्थिर क्वांथी मिश्रण। पहले तो इसको समझो। तो स्थिर क्वांती मिश्रण दो प्रकार के, अधिकतम क्वथनांकी, न्यूनतम क्वथनांकी।
अब जो विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, जो सारे विलियन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो सब इसके उदाहरण हैं। वही सब अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण होते हैं। और जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो न्यूनतम स्थिर क्वांती मिश्रण कहलाते हैं। न्यूनतम स्थिर क्वांती मिश्रण, समझ में आता है? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण दो प्रकार के हैं, अधिकतम क्वथनांकी और न्यूनतम क्वथनांकी। अब पहला, सर परिभाषा बताइए, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण की परिभाषा क्या है, इसको समझाओ। ये तो उदाहरण बता दिए मैंने, ये ऐसे होते हैं। तो बेटा, वह मिश्रण या विलयन जिनका क्वथनांक मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है, वही अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण कहलाते हैं। वह मिश्रण जिनका क्वथनांक मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से अधिक होना चाहिए, उसको अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण कहते हैं। और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, 38% HNO3, 68% नाइट्रिकम और 32% H2O का मिश्रण, 68% HNO3 और 32% जल का मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण का उदाहरण है। क्यों है सर? हमें तो नहीं समझ में आया, आप बताओ। आपने बोला था इनके क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से अधिक होने चाहिए, तो उदाहरण बताता हूं। ये उदाहरण लिया मैंने। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्वथनांक की बात करूं, तो इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं HNO3 को उबालता हूं, बॉयल करता हूं, तो ये 56 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा। हम जानते हैं कि जल जो है उसका क्वथनांक तो फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अलग अलग इसका 56, अलग अलग इसका 100। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, ये 68% और ये 32% मिला देता हूं, तो इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। दोनों का एक ही टेम्परेचर हो जाएगा। जो पहले अलग अलग था, अलग अलग अवस्था में, लेकिन दोनों को मिलाने पर इन दोनों का क्वथनांक एक ही होगा, वो होगा 120 डिग्री सेल्सियस। ये 120 100 से भी ज़्यादा है और 56 से भी ज़्यादा है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर इन दोनों को मिलाने पर तो 156 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कहाँ है ये ज़्यादा? आपने बोला था कि मिश्रण का क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से अधिक होना चाहिए, तो सर इन दोनों का तो 156 है, इसका 120 है। बिल्कुल गलत, ऐसा आप नहीं सोचें, अलग अलग देखें। 120 56 से भी ज़्यादा है और 100 से भी ज़्यादा है, ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं। दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक होना चाहिए, भले ही दोनों से कितना भी अधिक हो, वह कहलाएंगे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण, ठीक है। फिर पढ़ाता हूँ न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांकी यानी वह मिश्रण जिनका क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से कम हो, प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से कम होना चाहिए। यहां प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से अधिक होना चाहिए, यहां प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से कम होना चाहिए। उनको न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण कहते हैं। उदाहरण 95% एथिल अल्कोहल, ये लिया मैंने, और 5% जल का मिश्रण, इसका उदाहरण है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण का। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं एथिल अल्कोहल की, तो 78.5 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ और समझा देता हूं आपको कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे ये 95 हो, चाहे 90 हो, चाहे 1% क्यों ना हो,
जो फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो 90% होगा, 95% होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15%, कितने भी प्रतिशत हो, उसका क्वथनांक 100 ही होगा, उसके क्वथनांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस चीज को दिमाग में रखना। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो इन दोनों के मिश्रण का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, जो 100 से भी कम है और 78.5 से भी कम है। यही मेरी टॉपिक था, जिनका क्वथनांक प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से कम हो वही कहलाते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वांति मिश्रण। समझ में आती है आपको? तो ये मेरा टॉपिक था, स्थिर क्वांति मिश्रण। 2 प्रकार के, अधिकतम क्वथनांकी और न्यूनतम क्वथनांकी। ये अधिकतम जो है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, और ये न्यूनतम क्वथनांकी हैं वो राउल्ट के नियम से धनात्मक। वो सब उदाहरण जो पहले पढ़ाए थे वो सब इनके उदाहरण हैं। उदाहरण पूछे तो वो जो उदाहरण अपन ने पहले पढ़े थे न्यूनतम और अधिकतम के, वही इनके उदाहरण हैं। ठीक है बेटा?